मैं अंशु कुमार फिर से आप लोग को स्वागत करता हूं एक बार जीएस 360 डिग्री वर्ल्ड वाइड में। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर हम लोग को चल रहा था। अब हम लोग लास्ट टॉपिक में ज्योग्राफी करीब करीब पहुंच चुके हैं, एक दो टॉपिक बच रहा है। उसके बाद हम लोग फोर्थ चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा, अपवाह तंत्र जो हम लोग शुरू किए थे। तो चलिए आप लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, और थोड़ा सा एक आध दिन लेट हो जा रहा है वीडियो अपलोड करने में। थोड़ा सा टाइम निकाल नहीं पा रहे हैं हम इधर उधर कोचिंग वगैरह से, लेकिन जल्दी भी इसका भी सॉल्यूशन में निकालने वाले हैं, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल पाऊँ। ठीक है, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। व्यू बहुत अच्छा जा रहा है वीडियो पे, वॉचिंग आवर भी ठीक आ रहा है। लेकिन आप लोग क्या है ना कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे, देख कर चले जाते हैं वीडियो। तो सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलते रहता है। आज हम लोग डैम वगैरह देखेंगे, भारत के प्रमुख डैम बांध वगैरह जो है ना, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। ये हम लोग देखने वाले हैं डैम और बांध वगैरह। तो आप लोग ऐसा देख रहे होंगे तो थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट लोग बोले थे कि सर आप टाइपिंग करवा करके और लेकर के आते हैं। मैं भी चाहता वही वही हूँ कि टाइपिंग करवा कर लेकर आऊँ, लेकिन अभी मैं संभव नहीं हो पा रहा है मेरे लिए। बजट से बाहर जा रहा है मेरा ये काम। ठीक है, तो अभी आप इसी से काम चलाइए, बाद में फिर देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आइए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं आपके लिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ऐसा करते हैं, हम लोग पश्चिमी तट का पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूर्वी तट पे आ जाएंगे। तो पहले पश्चिमी तट से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग लद्दाख का देखते हैं। ये है लद्दाख। ठीक है, ये लद्दाख है। लद्दाख में आते हैं सबसे पहले। तो लद्दाख में कौन सा बांध है? हमारा निम्मो बाजुका बांध है, और जो ब्रैकेट में लिखा गया है ना, वो नदी का नाम है। जैसे निम्मो बाजुका बांध हो गया, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? सिंधु नदी। तो निम्मो बाजुका बांध जो हो गया, किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या है, चूटक। चूटक किस नदी पर है? तो सुरु नदी पर है। चूटक किस नदी पर है? सुरु नदी पर है। कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। तो लद्दाख में हमको मुख्य रूप से दो ही डैम याद करना है, एक तो चूटक जो कि सुरु नदी पर स्थित है, एक निम्मो बाजुका बांध हो गया जो कि सिंधु नदी पर स्थित है। क्लियर है? सिंधु नदी जो है भारत एक सिर्फ लद्दाख जो हमारा केंद्र शासित राज्य हो गया उसी से होकर बहती है। उसी पर स्थित है आपका निम्मो बांजुगो बांध। आइए अब जम्मू कश्मीर में आते हैं, हम लोग डैम देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर में देखिए क्या है, बगलिहार है। बगलिहार है, ये सलाल है और दुलहस्ती है। बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती, ये तीनों किस पर है? चेनाब नदी पर है। ठीक है, तो किस कैसे याद रखेंगे इसको हम? देखिए ऐसे याद रखिएगा, मैंने एक न्यूमेरिक्स बनाया आप इससे आप जैसे आप याद कर सकें। चेनाब था ना, ऐसे याद कीजिए आप। ठीक है, चाइना का दूल्हा था, हार लेकर के आया था और शर्मा के लाल हो गया था एकदम से। ठीक है, तो चाइना का दूल्हा था, तो चाइना से क्या हो गया? चेनाब नदी, की चेनाब नदी पर स्थित है। दूल्हा से क्या हो गया? दुल्हस्ती। दूल्हा से क्या हो गया? दुल्हस्ती। ठीक है, चाइना का दूल्हा था, हार लेकर के आया था, हार से क्या हो गया? यहाँ देखिए हार है ना, ये हो गया बगली हार। ठीक है, और शर्मा के लाल हो गया था। लाल हो गया तो क्या हो गया? लाल से यहाँ सलाल, सलाल हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्लियर हो गया आपका। चिनाब नदी पर जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है ये बांध। बगलिहार हो गया, सलाल हो गया, और क्या हो गया हमारा? एक दुलहस्ती। उसके बाद आइए, तुलबुल है, उरी है। किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल और उरी किस पर है? झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल, तुलबुल से क्या है? अब बुलबुल बना लीजिएगा, बुलबुल। ठीक है, बुलबुल जो थी किसी के साथ बहुत परेशान थी, झेल रही थी किसी को। ठीक है, किसी के साथ बहुत परेशान थी बुलबुल और झेल रही थी किसी तरह से। एक दिन जैसे ही मौका मिला बुलबुल उड़ गई। बुलबुल उड़ गई। ठीक है, बुलबुल उड़ गई तो बुलबुल से तुलबुल हो गया, उड़ गई से उरी हो गया। ठीक है, और किस नदी झेल रही थी तो क्या हो गया? झेलम नदी। झेलम नदी पर है तुलबुल और उरी बांध। ठीक है, कहाँ हो गया हमारा? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है किशन गंगा है, किशन गंगा नदी पर ही किशन गंगा बांध स्थित है। किशन गंगा बांध जो हो गया हमारा, किशन गंगा नदी पर ही कहाँ हो गया हमारा? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के ये डैम थे जो हमने देख लिए। उसके बाद आइएगा पंजाब का देखते हैं। पंजाब में नांगल है जो कि सतलज नदी पर है। जैसे भाखड़ नांगल डैम पढ़े थे ना, तो भाखड़ा कहाँ हो गया बताइए? भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में हो गया जो कि सतलज नदी पर ही है। नांगल कहाँ हो गया? पंजाब में जो कि सतलज नदी पर स्थित है। ये आपका नांगल हो गया जो कि सतलज नदी पर है पंजाब में। तो हरिक्के बैराज है हमारा, हरिक्के बांध। तो हरिक्के कहाँ है? सतलज और ब्यास नदी के संगम पर है। कहाँ है? कहाँ है? तो पंजाब के कपूरथला में। उसके बाद देखिए थीन बांध है, तो थीन बांध किस नदी पर? रावी नदी पर है जो कि पंजाब में ही है।
तो नांगल पंजाब में है, हरिक्के पंजाब में है, थीन भी कहाँ है, पंजाब में है। थीन बांध हो गया रावी नदी पर, हरिक्के हो गया सतलज और ब्यास के संगम पर, और नांगल किस पर हो गया, सतलज नदी पर स्थित है। और ये सतलज और ब्यास नदी, ठीक है। और यहाँ रावी नदी पर आप थीन बांध देख रहे हैं ना, रावी नदी पर ही चमेरा बांध है, जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा बांध कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, जो कि रावी नदी पर है। यहाँ रावी नदी पर थीन बांध है, जो कि पंजाब में है। आगे देखते हैं। पंजाब हो गया हमारा। उसके बाद इधर आ जाए, गुजरात में आ जाते हैं। गुजरात का डैम देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो डैम देख रहे हैं आप यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, गुजरात का डैम है, ठीक है। कौन सा है, सरदार सरोवर बांध हो गया, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। बाकी जो नर्मदा नदी पर है था हमारा, वो एमपी में था, वो हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ हो गया, नर्मदा नदी पर स्थित है। माही बांध किस पर हो गया, माही नदी पर स्थित है। यहाँ पर न लिखा गया है ब्रैकेट में, इसका मतलब यह है कि उसी नदी के नाम पर है। जैसे माही बांध किस पर हो गया, माही नदी पर स्थित है। और देखिए और क्या है, साबरमती बांध, तो साबरमती बांध किस पर है, साबरमती नदी पर ही स्थित है। ना लिखा हुआ है ना, ना लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसी नदी पर स्थित है। उसमें काकरा पार बांध हो गया, काकरा पार किस पर है हमारा, काकरा पार बांध किस पर है, काकरा पार नदी पर ही स्थित है। उकाई बांध किस पर है हमारा, तो ये उकाई नदी पर ही स्थित है, उकाई बांध। उसके बाद क्या है, तापी बांध किस पर है हमारा, आपका तापी बांध पर ही, नदी पर ही है, ठीक है। तापी है, तवा नहीं है, तवा बांध तवा नदी पर है, जो कि हमारा एमपी में है। ये तापी है, ठीक है। तवा हो गया एमपी में, और तापी कहाँ हो गया हमारा, गुजरात में, ठीक है। तो तापी बांध किस पर हो गया हमारा, तापी नदी पर ही है, जो गुजरात में है। और उकाई बांध उकाई नदी पर ही है, जो कि गुजरात में है। ये गुजरात का डैम हम लोग इस तरह से देख लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं नीचे में, हम देखते हैं। महाराष्ट्र में देखेंगे हम लोग अब, ठीक है। चलिए ये डैम यहाँ से जो देख रहे हैं आप, ये सारे कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो भीमा भीमा बांध है, भीमा बांध किस पर हमारा, भीमा नदी पर है। ना लिखा गया है ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या है, उसी नदी पर स्थित है। तो भीमा बांध किस पर है, भीमा नदी पर ही है। जायकवाड़ी बांध है, ये किस पर है हमारा, गोदावरी नदी पर। जायकवाड़ी बांध किस पर, गोदावरी नदी पर। अब भीमा बांध किस पर था, भीमा नदी पर ही। अब भीमा नदी के ही तट पर क्या है, मूसी है, जो एक सॉरी मूसी नदी के तट पे वो हैदराबाद है, ये भीमा। भीमा नदी किसकी सहायक नदी, क्या आप बता सकते हैं कि भीमा नदी किसकी सहायक नदी है। भीमा नदी बताइए, जल्दी कमेंट में कीजिए आप लोग, ठीक है। भीमा किसकी है, कृष्णा की सहायक नदी है। आगे देखो, होम बांध किस पर है हमारा, कृष्णा नदी पर ही है। होम बांध कृष्णा नदी पर है। कोयना बांध किस पर है, कोयना नदी पर ही है। और पूर्णा बांध किस पर है, पूर्णा नदी पर ही है। अब पूर्णा नदी जो है किसकी सहायक नदी है, बताइए, गोदावरी की सहायक नदी है पूर्णा। और कोयना बांध कोयना नदी पर ही है। कोयना किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है कोयना। ये सारे कहाँ थे हमारे, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कर्नाटक में। अब यहाँ से जो आप देखने वाले हैं, ये एक कर्नाटक के सारे हैं, ठीक है। जैसे शिव समुद्रम हो गया, शिव समुद्रम किस पर है हमारा, कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम यहाँ पे एक द्वीप भी है, बांध भी है, तो ये कावेरी नदी पर ही एक द्वीप है, शिव समुद्रम द्वीप, ठीक है। और एक क्या है, श्रीरंगपट्टनम द्वीप। तो श्रीरंगपट्टनम द्वीप और शिव समुद्रम द्वीप कावेरी नदी पर ही स्थित है। और एक और द्वीप है श्रीरंगम, एक है श्रीरंगम, एक है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम जो है कावेरी नदी पर कर्नाटक में है, और श्रीरंगम जो है कावेरी नदी पर द्वीप है, लेकिन वो तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए अब देखिए, घाट परवा नदी पर ही है, ठीक है। घाट परवा बांध हो गया, घाट परवा नदी पर ही है। और ये घाट परवा नदी पर है। और घाट परवा बांध किसकी सहायक नदी है, बताइए, किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। आगे आइए, मालप्रभा बांध किस नदी पर है, बताइए। मालप्रभा नदी पर ही है, ठीक है। और मालप्रभा किसकी सहायक नदी है, तो मालप्रभा भी कृष्णा की सहायक नदी है। उसका कालिंदी बांध किस नदी पर है, कालिंदी नदी पर ही है। भद्रा बांध, भद्रा किस पर है, बताइए, भद्रा नदी पर ही है, ठीक है। तुंगा और भद्रा मिलकर किस नदी का निर्माण करेगी, तुंगभद्रा का निर्माण करेगी, ठीक है। और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तो तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी बांध किस पर स्थित है, हमारा शरावती नदी पर है। और शरावती नदी पर क्या है, लिगन मक्की भी है। लिगन मक्की, जोग, गोरसप्पा या महात्मा गांधी बांध किस पर है हमारा, शरावती नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक में है। इस तरह से हम कर्नाटक बांध सारा का सारा देख लिए। चलिए अब हम लोग केरल में देख लेते हैं, आइए। केरल का कुछ डैम है, उसको देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका, ठीक है। टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे। मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत ही कीमती है, इंपॉर्टेंट है, हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पेरियार बांध हो गया, पेरियार बांध किस नदी पर है, पेरियार नदी पर ही है।
पेरियार बांध को इदुक्की बांध भी बोलते हैं, जो कि केरल में स्थित है, ठीक है। ये केरल के 2 डैम है ये हमारे, पेरियार और सबरीगिरी जो डैम है हमारा केरल का डैम है। पेरियार डैम जो है इदुक्की नदी पर है, ठीक है, और ये पेरियार नदी पर ही है। उसके बाद क्या है सबरीगिरी, सबरीगिरी किस पर है? पंबा नदी पर है। पंबा नदी का नाम है ये, पम्बन द्वीप है हमारा, जो कि यहाँ पे तमिलनाडु के तट पर है, पम्बन द्वीप ये। लेकिन यहाँ पे क्या है? पंबा नदी, पंबा नदी कहाँ है? केरल में है। पंबा नदी को ही कक्की नदी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कक्की नदी। पंबा नदी को ही कक्की नदी भी कहते हैं। और ये सबरीगिरी बांध है जो कि हमारा पंबा नदी पर स्थित है। एक सबरी सबरी एक नदी भी है जो कि सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है वो? गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी सबरी है। चलिए, ये हमने देखा पश्चिमी तट पर स्थित डैम के बारे में। अब आइए हम लोग पूर्वी तट पे आते हैं। थोड़ा ये करना पड़ेगा, ज़्यादा ज़ूम हो रखा है। पूर्वी तट पे थोड़ा लंबा-लंबा लिखा गया है। चलिए पहले ऐसा करते हैं, हम लोग एमपी वाला देख लेते हैं। एमपी और हमारा राजस्थान क्या है, छूट रहा था ना, एमपी और राजस्थान, पहले उसका देख लेते हैं। एमपी वाला वहाँ बना नहीं पाए, बीच में स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने एमपी और राजस्थान में क्या है साइड में लेकर के आ गए हम, ठीक है। एमपी में नर्मदा नदी पर कुछ बांध था, जैसे नर्मदा नदी पर गुजरात में क्या था, सरदार सरोवर बांध था। उसी तरह से एमपी में नर्मदा नदी पर कुछ बांध है। क्या है हमारा? ओंकारेश्वर है, महेश्वर है, इंदिरा है। ये किस पर है? हमारा नर्मदा नदी पर स्थित है। ओंकारेश्वर, महेश्वर और इंदिरा किस पर है? हमारा नर्मदा नदी पर स्थित है। उसके बाद आइए तवा, जो बताए थे आपको, तापी के कहाँ है हमारा? तापी था गुजरात में, जो कि तापी नदी पर स्थित है। और तवा हो गया हमारा एमपी में, जो कि तवा नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखना है हमें, गांधी सागर हो गया, गंगा सागर हो गया, कहाँ है? चंबल नदी पर है। गांधी सागर, गंगा सागर चंबल नदी पर है, लेकिन चंबल नदी पर ही 2 और परियोजना है जो कि राजस्थान में है। कौन कौन सा है हमारा? जवाहर सागर और राणा सागर, ठीक है। तो जवाहर सागर और राणा सागर प्रताप जलप्रपात कहाँ है? हमारे चंबल नदी पर है, जो कि राजस्थान में है। और गांधी सागर और गंगा सागर जलप्रपात, गंगा सागर जो हमारा ये है डैम है, वो कहाँ है? हमारा चंबल नदी पर। ये भी डैम ही था, शायद मैंने जलप्रपात बोल दिया। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर हमारा बांध कहाँ है? हमारा चंबल नदी पर है, जो कि ये राजस्थान में है और ये एमपी में है। एक बाण सागर बांध है जो कि सोन नदी पर है, वो भी एमपी में है। बाण सागर बांध हो गया सोन नदी पर, जो कि एमपी में है। ऐसे याद रखिएगा, सोना का बांध था, ठीक है, सोना का बांध था, ठीक है। अब आइए हम लोग तमिलनाडु में चलेंगे। ये तमिलनाडु हो गया। और तमिलनाडु में क्या है? मैटूर बांध है, ठीक है। तमिलनाडु में मैटूर बांध है जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। तमिलनाडु में मैटूर बांध है जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। और यहाँ क्या है? पायकारा बांध भी है तमिलनाडु में, जो कि किस नदी पर स्थित है? आपका पायकारा नदी पर ही है, लेकिन कहाँ पे है? ऊटी के पास में है। पायकारा बांध कहाँ है? ऊटी के पास में है, जो कि पायकारा नदी पर ही स्थित है तमिलनाडु में। ऊटी कहाँ है? तमिलनाडु में ही है, नीलगिरी के क्षेत्र में आ जाता है। नीलगिरी हमें पहाड़ी पता है कि 3 राज्यों में फैला हुआ है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। और तमिलनाडु में जो पार्ट है नीलगिरी का, उसी पे क्या है? ऊटी है। वहीं पे आपका पायकारा नदी बहती है, इस पर आपका पायकारा बांध बनाया गया है। तो पापनासम है, जो कि पापनासम है हमारा, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में, और ये पापनासम नदी पर ही स्थित है। कुंडा हो गया, जो कुंडा नदी पर ही है, तमिलनाडु में है। तो आपका मैटूर कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में ही है। पापनासम पापनासम नदी पर है, जो कि आपके तमिलनाडु में ही है। कुंडा हो गया बांध, जो कि कुंडा नदी पर ही है, तमिलनाडु में है। और पायकारा बांध हो गया, जो कि पायकारा नदी पर ही है, ऊटी में है, आपका तमिलनाडु में ही है। चलिए, उसके बाद तेलंगाना का देखते हैं हम लोग, ठीक है। तेलंगाना में क्या है? नागार्जुन सागर है, जो कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध किस पर हो गया? कृष्णा नदी पर। और निजाम सागर बांध है, जो कि मंजीरा नदी पर है। और मंजीरा किसकी सहायक नदी है? बताइए, मंजीरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आ जाइए आप आंध्र प्रदेश में, देखते हैं हम लोग। ये आंध्र प्रदेश है हमारा। आंध्र प्रदेश में क्या है? श्रीशैलम है, अलमाटी है। किस पर है हमारा? कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम और अलमाटी किस पर है? कृष्णा नदी पर अवस्थित है। और पोचमपाद है, जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। श्रीशैलम, अलमाटी जो कृष्णा नदी पर है, ठीक है। और पोचमपाद किस पर है हमारा?
गोदावरी नदी पर स्थित है। उसके बाद उड़ीसा में आएंगे हम लोग। उड़ीसा में आएंगे, इससे पहले इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। इस तरह से आप एक बार नोट्स कंप्लीट किसी तरह आप तैयार कर लीजिए, मन लगा करके एक बार तैयार कर लेंगे तो आपका ज्योग्राफी का टेंशन खत्म हो जाएगा। और ज्योग्राफी जैसे हम कंप्लीट करेंगे अपने चैनल पे हम, उसके बाद हम फिजिक्स लेकर आने वाले हैं आप लोग के लिए। फिजिक्स लेकर के आएंगे, फिर बायो भी लाएंगे, केमिस्ट्री भी लाएंगे। एक एक करके हम सारा सब्जेक्ट लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। हम तुरंत से आपको प्रॉमिस नहीं कर सकते कि इतना दिन के अंदर में खत्म कर देंगे, करेंगे। जैसे जैसे मैं कोचिंग वगैरह से टाइम निकालता हूँ आपके लिए मैं लेकर के आता हूँ। चलिए, लेकिन मैं लेकर के आऊँगा। अभी टाइम नहीं निकाल पा रहा, इसलिए दुर्गा का सेट कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ मैं। 4 ही सेट डले हैं, उसके बाद मैं सेट डाल नहीं पा रहा हूँ। मैं उसे भी जल्दी ही कंटिन्यू करने वाला हूँ, विद इन अ वीक मैं उसे कंटिन्यू करूँगा। उड़ीसा में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। आंध्र प्रदेश तक देख लिए थे, ये हमारा उड़ीसा हो गया। उड़ीसा में कौन सा है हमारा? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध किस पर है हमारा? महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। और महानदी कहाँ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से निकलती है महानदी, ठीक है। महानदी पर ही क्या है? हीराकुंड बांध है। और हीराकुंड बांध आपका भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध। और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, ऊंचाई पर स्थित। ग्रेविटेशनल बांध बोलेंगे तो भाखड़ा नागल बांध हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग झारखंड में, ठीक है। ये झारखंड है। झारखंड में आते हैं तो झारखंड में हमारा कौन सा डैम है देखिए आकर के? तो तिलैया बांध है हमारा, जो कि बराकर नदी पर है। और मैथान बांध है, ये भी बराकर नदी पर है, ठीक है। तिलैया और मैथान दोनों किस पर है हमारा? बराकर नदी पर है। नदी के नाम मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है। उसके बाद कोनार बांध है। कोनार बांध किस नदी पे? कोनार नदी पर ही स्थित है। कोनार बांध कोनार नदी पर ही है। कोयना बांध, कोयल बांध हो गया, कोयल कारो बांध है, सॉरी कोयल कारो है, कोयल कारो बांध, कोयल कारो परियोजना भी है। कोयल कारो कैसे? यहाँ पे कोयल और कारो है ना, तो कोयल और कारो दोनों नदियों पर है। कोयल और कारो दोनों नदियों पर स्थित है, कोयल और कारो नदी पर है। उसके बाद क्या है? पंचेत बांध है। ये पंचेत बांध कहाँ है? दामोदर नदी पे। गौर कीजिएगा आप, पंचेत बांध मैंने लिखा है, पंचेत हिल नहीं बोला है। पंचेत हिल अगर बोल दूंगा तो पश्चिम बंगाल में चला जाएगा। पंचेत हिल पहाड़ी है जो कि पश्चिम बंगाल में है, और पंचेत बांध है जो कि आपका दामोदर नदी पर है और झारखंड में स्थित है। क्लियर है ये? चलिए, मयूराक्षी बांध मयूराक्षी नदी पर स्थित है। मयूराक्षी बांध किस पर है हमारा? मयूराक्षी नदी पर स्थित है, जो कि कहाँ है हमारा? झारखंड में स्थित है। तो झारखंड में स्थित डैम देख लिए, तिलैया था और मैथान था जो कि बराकर नदी पर था। तो कोनार हो गया, कोनार नदी पर स्थित है। कोयल कारो परियोजना हो गया जो कोयल और कारो नदी पर स्थित है। उसके बाद पंचेत बांध हो गया जो कि हमारा दामोदर नदी पर है, झारखंड में स्थित है। और पंचेत हिल बोलेंगे तो पश्चिम बंगाल में चला जाएगा। मयूराक्षी बांध हो गया जो कि मयूराक्षी नदी पर स्थित है। ये हो गया आपका झारखंड का। अब आते हैं ऊपर में हम लोग। पश्चिम बंगाल का देखते हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल में आपको ज्यादा नहीं याद करना है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में फरक्का हो गया जो कि गंगा नदी पर स्थित है। पश्चिम बंगाल में क्या है? फरक्का बांध है। और फरक्का बांध किस पर स्थित है? फरक्का बांध किस पर स्थित है बताइए? फरक्का बांध किस पर स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है फरक्का बांध। उसका पंचेत हिल पहाड़ी है जो कि पश्चिम बंगाल में बांध नहीं है। मैंने बस इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि मैंने पंचेत बांध अभी पढ़ाया था आपको। यहाँ पे पंचेत बांध मैंने पढ़ाया है जो कि दामोदर नदी पर है, झारखंड में है, इसलिए मैंने पंचेत हिल यहीं पे लिख दिया है। कंपेयर करके आप देख सकेंगे, ये पंचेत हिल पहाड़ी है जो पश्चिम बंगाल में है, और पंचेत बांध जो हो गया दामोदर नदी पर झारखंड में स्थित है। फरक्का बांध हो गया हमारा। उसके बाद आइए मेघालय में, ये मेघालय हो गया हमारा। ये जो देख रहे हैं मेघालय किस तरह से सीमा है, मेघालय हो गया। अब मेघालय में एक बांध है, कौन सा बांध है हमारा? उमियाम बांध है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। उमियाम बांध किस पर है? उमियाम नदी पर ही स्थित है। आपका मेघालय में उमियाम बांध है जो कि उमियाम नदी पर ही स्थित है। क्लियर है ये? चलिए, अब आइएगा यूपी में देखते हैं हम लोग, ठीक है। यूपी में, इधर से यूपी में निकाल के बनाया है मैंने। अगर मैंने यूपी उधर दिखाऊंगा तो इधर कट जाएगा आपका, ठीक है। यूपी में कौन सा बांध है हमारा? शारदा बांध है, ठीक है। शारदा बांध है, शारदा परियोजना है हमारा, ठीक है। शारदा नदी पर ही है। यूपी में है शारदा परियोजना जो कि शारदा नदी पर ही है। राम गंगा परियोजना है जो कि राम गंगा नदी पर ही है। माता टीला परियोजना है जो कि लक्ष्मीबाई और माता टीला दोनों झांसी में है और बेतवा नदी के तट पर है, ठीक है। झांसी बेतवा नदी के तट पर। अब ऐसे याद रख सकते हैं आप कि माता लक्ष्मी जो थी ना, अपना बेटवा को लेकर के लड़ रही थी अंग्रेजों से।
रानी लक्ष्मीबाई जो थी, माता रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को लेकर के, बेटवा को लेकर के लड़ रही थी। तो माता से क्या हो गया हमारा, माता टीला हो गया हमारा ये, ठीक है। और लक्ष्मीबाई से लक्ष्मीबाई हो गया बांध का नाम। और कहाँ, झांसी में लड़ रही थी तो झांसी हो गया ये, ठीक है। किसको अपना पीठ पर लेकर लड़ रहे थे, बेटवा को, बेटवा माने बेतवा, तो बेतवा नदी पर हो गया ये आपका, ठीक है। कहाँ हो गया, क्या हो गया, सारा इसी में आपका कवर हो जाएगा। तो माता टीला लक्ष्मीबाई दोनों झांसी में स्थित है, बेतवा नदी पर है, ठीक है। और रिहंद बांध है एक, जो कि किस पर है हमारा, रिहंद नदी पर है। और रिहंद बांध जो कहा हमारा, सोनभद्र जिला में है, यूपी का। और यूपी का सोनभद्र जिला भारत का एकमात्र जिला है जो सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्य से बनाता है, 4 राज्यों से सीमा बनाता है। किस किस राज्य से बनाता है, आप मैप में देखिएगा पता चल जाएगा आपको। एमपी से बनाता है आपका, ठीक है। और किससे बनाता है हमारा, एमपी से। और किससे हमारा बनाता है, झारखंड से भी बनाता है, छत्तीसगढ़ से भी बनाता है, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। उत्तराखंड में आते हैं, यूटी में आते हैं, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में टिहरी बांध है। टिहरी बांध किस पर है, पहले ही बता चुके हैं आप लोग को हम, भागीरथी और भिलांगना नदी पर है। दोनों भ से स्टार्ट हो रहा है, भागीरथी और भिलांगना नदी। भागीरथी और भिलांगना नदी दोनों जब मिलती है तो किस नाम से आगे बहेगी जाकर के, भागीरथी नाम से बहती है। यही भागीरथी नदी जब अलकनंदा में मिलती है, देवप्रयाग में जाकर के, तो गंगा नदी का निर्माण करती है। तो टिहरी बांध किस पर है, भागीरथी और भिलांगना नदी पर स्थित है। और एक टनकपुर है। टनकपुर बांध किस पर है, मतलब शारदा या काली नदी पर है, जो कि उत्तराखंड में है। शारदा या काली नदी पर टनकपुर बांध है। उसके बाद आइएगा हिमाचल प्रदेश में देखते हैं, एसपी में देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में क्या है, भाखड़ा है बांध हमारा, भाखड़ा, भाखड़ा बांध है जो कि सतलज नदी पर था। नाथपा झाकड़ी बांध है, भी सतलज नदी पर है, ठीक है। उसके बाद पोंग बांध है जो कि ब्यास नदी पर है। पोंगा बांध किस पे है, ब्यास नदी पर। और चमेरा बांध किस पे है, रावी नदी पर। और रावी नदी पर पंजाब में एक था, उसका नाम क्या था, थीन बांध था। पंजाब में जो था उसका नाम क्या था, थीन बांध। यहाँ क्या है हमारा, चमेरा बांध। फिर पार्वती परियोजना है जो कि पार्वती नदी पर स्थित है। कहाँ है हमारा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस तरह से हम लोग सारा आपका जो भी डैम था, सारा का सारा हम लोग देख लिए हैं। ये कवर हो गया हमारा ये आपका। अब कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। इसको मिटा देते हैं एक बार। चलिए, इस तरह से जो भी डैम था हमने कंप्लीट किया। इसके बाद एक और टॉपिक बच गया है हमारा कि भारत के जो प्रमुख शहर हैं, ठीक है, वो किस किस नदी किनारे अवस्थित है, उसके उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। चलिए, आप लोग इसे पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लाइक भी किया कीजिए, आप लोग देख के चले जाते हैं, लाइक बहुत कम होता है और व्यू बहुत ज़्यादा होता है। वॉचिंग आवर भी अच्छे आ रहे हैं। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद जो सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। चलिए।